जय हिंद। योद्धा कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास काफी दिनों से स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे थे, वो जुनून और जज्बा के साथ आपका क्लास फिर से टू बी कंटिन्यू किया जाता है। और बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो कुछ भी आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि दूध पीने वाला बच्चा भी सीख जाएगा, मेरे भाई सीख भी सकता है। सिर्फ आपकी ईमानदारी मेरे साथ होनी चाहिए, बस इतना ही हमको चाहिए बस। और आप समय के साथ आप थोड़ा सा आप मेरे हम लोगों को समय दे दीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको सिखा दूंगा। आपको दूर भटकने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी सिखाया जाएगा वो भी एक डेडिकेशन के साथ आपको पूरा क्लास ईमानदारी के साथ दिया जाएगा। आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इसका नाम ही है, आपको पता लग रहा होगा मेरे भाई, क्लास 12 का वो एक फिजिक्स का क्लास चल रहा है, जो कि क्लास 12 में काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है बच्चों के लिए। सर फिजिक्स से बड़ा डर लगता है, फिजिक्स से डर नहीं लगेगा। जितना भी अब आपका जो आगे वीडियो जाएगा मेरे भाई, उसको ईमानदारी से आप देख लीजिएगा, इतने में आपका उद्धार हो जाएगा। चले हम लोग नेक्स्ट, अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, आपके कूलाम की नियम की दुनिया में आपका स्वागत है। वही टॉपिक आपको दिया जाएगा जो लगेगा कि एग्जाम में आने वाला है। मेरे भाई फालतू की चीज आपको नहीं पढ़ना है और चीर के फेंक देना है। कूलाम के नियम के बारे में अगर हम लोग जानना चाहेंगे, एक छोटा सा वर्ड हम लोग पहले जानेंगे मेरे भाई, क्या रहा समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं कि समानुपाती क्या है। देख मेरे भाई, सबसे पहले अगर कभी भी आपकी जिंदगी में समानुपाती मिलता है, समानुपाती का मतलब सर एक दूसरे का बराबरी का सामना। कभी कभी आप लोग देखते हैं कर्ण कर्ण अर्जुन मूवी में देखेंगे, वो जो कर्ण होता है जब अर्जुन को मारने लगता है, या अर्जुन जब कर्ण को मारने लगता है, उसमें सर एक चीज हमको बड़ा शानदार दिखाई देता है कि हीरो कभी हीरो को नहीं मार पाता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यहां पे क्या बोला जाएगा मेरे भाई, अगर ऐसे आपकी जिंदगी में कभी ऐसे सिंबल आपको बना हुआ दिखाई दे दिया, इसको मेरे भाई क्या कहते हैं? समानुपाती कहते हैं। समानुपाती का मतलब आपको पकड़ में आ रहा होगा, सर यहां पे ए बी के समानुपाती है। पहला वर्ड आपको ये लिख पाएंगे कि नहीं? बोले सर ए बी के क्या है? समानुपाती है। या इसको और क्या कह सकते हैं मेरे भाई, कभी कभी बच्चों को बड़ा डिस्टर्ब सा करता है, ए बी की समानुपाती को और क्या कहते हैं? थोड़ा सा हम लोग अनुक्रमानुपाती कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? अनुक्रमानुपाती। या व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होगा मेरे भाई? कह दीजिए सर, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है सर बटा होता है। मेरे भाई याद करिए, व्युत्क्रमानुपाती आपकी लाइफ में कभी मिलता है सर बटे के रूप में। अगर कुछ भी मिल जाता है, जैसे यफ 1/, यहां पे आर लिख देते हैं, यफ आर के व्युत्क्रमानुपाती है। यहां पे क्या बोलेंगे मेरे भाई? यफ आर के क्या है सर? व्युत्क्रमानुपाती है। सर समानुपाती और अनुक्रमानुपाती का, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हमें लगता है समझ में आ ही गया होगा। लेकिन अब यही जगह पे थोड़ा सा कूलाम के नियम की अगर हम लोग शुरुआत करें मेरे भाई, आइए अब और आराम से देखते हैं कि देखिए यफ Q1 और मेरे भाई क्या कर दिए हैं Q2। सर किसको क्या कहा जाएगा? दो बिंदु आवेश कहा जाएगा। सर यहां पे ऐसे आपकी लाइफ में एक स्थान पे यहां पे मेरे भाई Q1, यहां पे क्या कर दिए सर Q2। Q1 और Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। स्थिर का मतलब क्या होता है सर? रुका हुआ। अगर एक जगह पर आपको रुका हुआ मेरे भाई दिखाई देता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? दो स्थिर बिंदु आवेश कहा जाएगा। सर बिल्कुल इतना बढ़िया से गर्दा हो रहा है, दो स्थिर बिंदु आवेश कहा जाएगा। तो दो स्थिर बिंदु आवेश, और यहां पर क्या होगा सर जी? यफ का मतलब क्या होगा मेरे भाई? विद्युत बल होगा। यफ का मतलब क्या होगा सर? विद्युत बल होगा। तो आपको यह समझ में आ गया होगा, जिंदगी में आपके कभी यफ मिलता है सर, यफ को इस स्थान, इस पूरे चैप्टर के अंदर सर विद्युत बल के नाम से दिया गया है। और सर Q1 को पहला स्थिर बिंदु आवेश, Q2 को मेरे भाई दूसरा स्थिर बिंदु आवेश के नाम से दिया गया है। मेरे भाई दो स्थिर बिंदु आवेशों, देखा, या इसमें बोला जाएगा कि विद्युत बल, इस कूलाम के नियम के अनुसार जो विद्युत बल होता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के, यहां पर अगर मेरे भाई क्या है, अगर गुणा लिखा गया है, इसको मेरे भाई क्या कहा जाएगा? गुणन फल कहा जाएगा। सर इसको हम लोग, गुणा का मतलब ही होता है कि गुणन फल होता है। देख मेरे भाई, एकदम आराम से सीखना है। सर गुणा का मतलब क्या होगा? सर गुणन फल होगा। यहां पे हम लोग क्या कहेंगे? बोलिए जल्दी से।
यफ ऐसे हम लोग लिखेंगे मेरे भाई, यफ ऐसे करके यहां पर Q1 और इंटू Q2 कह देंगे। सर इसको क्या कहा जाएगा कि विद्युत बल दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहला क्या लिखेंगे भाई, कह दीजिए सर पहला हम लोग बोलेंगे कि विद्युत बल दो बिंदु आवेशों की, दो स्थिर मेरे भाई क्या बोला जाएगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के गुणनफल के, आवेशों के किसके मेरे भाई, गुणनफल के समानुपाती। गुणनफल के क्या होता है, गुणनफल के सर समानुपाती होता है। क्या ये समझ में आया, समानुपाती होता है। पहला वाला सर हमको याद हो गया है कि नहीं याद हो गया मेरे भाई, पहला वाला बोलिए। एफ का मतलब क्या होगा, विद्युत बल, और Q1 का मतलब पहला स्थिर आवेश, और Q2 का मतलब होगा दूसरा स्थिर बिंदु आवेश। तो इसके अगर बीच में गुणा लिखा गया है मेरे भाई, इसको हम लोग कहेंगे दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। सर समीकरण नंबर 1 हम लोग तीर लेंगे, और दूसरा मेरे भाई आप कह दीजिए सर विद्युत बल 1/r², दोनों आवेशों के बीच की दूरी को मेरे भाई आर कहते हैं। यहां पे क्या होगा, आर होगा सर यहां से यहां तक की दूरी, चलवा बोलिए सर आर होगा। दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को आर कहते हैं, बोलिए दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को आर कहते हैं। तो मेरे भाई दूसरा क्या कहा जाएगा, सर विद्युत बल क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, दो स्थिर मेरे भाई क्या बोला जाएगा सर जी, बिंदु आवेशों के, बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमा, बीच की दूरी के वर्ग के मेरे भाई व्युत्क्रमा बटा में होगा, तो बताएं हैं चिलवा व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या ये कहानी समझ में आया, बोले सर व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको दूसरा समीकरण नंबर 2 ये गर्दा हो गया होगा चेला। पहला क्या बोलेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के विद्युत बल दो स्थिर बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा क्या बोलेंगे चेला, कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सर बिल्कुल होता है। समीकरण नंबर 1 क्या दिया है चिलवा, बोले सर समीकरण 1 दिया है ना सर जी, समीकरण 1 गर्दा कर देंगे, यहां पे आराम से दिखेगा चेला। समीकरण 1 क्या दिया है, बोले सर समीकरण 1 ना, समीकरण 1 क्या दिया है मेरे लाल, समीकरण 1 बोलिए जल्दी से। हम लोग बोलेंगे यहां पे उतना अच्छी से विजिबिलिटी नहीं है, अब जितना अच्छी से विजिबिलिटी होगी समीकरण 1 होगा। समीकरण 1 हम लोग क्या निकाले हैं चिल्ला, एफ, और यहां पर लिखे हैं Q1 Q2, क्या निकले हैं Q1 और Q2 निकल के आया है सर। और यहां पे अगर हम लोग दूसरा का देखेंगे, समीकरण नंबर 1 आया है, दूसरा समीकरण हम लोग क्या बोलेंगे सर जी 1 क्या है मेरे भाई r²। समीकरण 1 और 2 को अगर हम लोग देखेंगे LHS इसका बराबर दिखाई दे रहा है गुरुजी, बिल्कुल दिख रहा है, तो हम लोग लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और किससे मेरे भाई तीरना है गुरुजी, 1 और 2 से तीरे के बाद समीकरण, तो यफ मेरे भाई यफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2, पूरे का पान क्या हो जाएगा मेरे लाल r²। सर जी जहां प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल को क्या करने के लिए, हटाने के लिए, भगावे के खातिर, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए गुरुजी के का उपयोग के एक नियतांक है, के एक क्या है मेरे चेला, गुरु के एक नियतांक है। और ए चेला जिंदगिया में कभी भी के आएगा, के का मतलब क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है बोले सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है सर जी। और देखेंगे तो यफ बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई के, और यहां पर Q1 Q2 पूरे का पान r²। सर जी के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं गुरु, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2, और पूरे का पान क्या आ जाएगा मेरे भाई
आर स्क्वायर आ जाएगा। गर्दा हो गया कि नहीं चेला? यही तो निकालना ही था। इतना देर से जो कूलाम की नियम के बारे में हम लोग सोच रहे थे, यही कूलाम का नियम है। देखिए एफ बराबर क्या आएगा सर जी, 1/4 पाई Q1 और Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। समीकरण नंबर मेरे चेला 3 मान लिया जाएगा। समीकरण नंबर 4, अगर अगर इनके बीच Q1 और Q2 के बीच के परावैद्युतांक भरा हो तब क्या होगा, ये देखना है। Q1 और Q2 के बीच, Q1 और किसके मेरे भाई, Q1 और Q2 के बीच के परावैद्युतांक भरा हो। क्या भरा हो मेरे लाल? के परावैद्युतांक भरा हो। के परावैद्युतांक क्या हो मेरे भाई? भरा हो। ए गुरु, अगर के परावैद्युतांक भरा है तो यहां पर क्या आ जाएगा सर जी? एफएम आ जाएगा, मीडियम है तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे के हो जाएगा, यहां पर Q1 Q2 पूरे का अपॉन क्या हो जाएगा मेरे लाल? आर स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या आ गया सर जी? चौथा समीकरण वहां आ गया। क्या आ गया मेरे भाई? चौथा समीकरण। समीकरण 1 और 4 से क्या करने पर मेरे भाई? भाग देने पर। आइए गर्दा कर देते हैं समीकरण किसमें सर जी? समीकरण 3 और 4 में क्या करने पर? 3 और 4 में मेरे भाई, 3 और 4 में भाग देने पर, 3 और 4 में भाग देने पर। आइए देते हैं मेरे भाई यफ, और यफ इसमें यफ बराबर क्या था सर जी? 1/F/Fm आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा मेरे भाई? पीछे की तरफ आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 पूरे का अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे के आ जाएगा Q1 Q2 पूरे का अपॉन आर स्क्वायर। सर अगर हम लोग देखना चाहेंगे गुरुजी, दिखा दीजिए आप। Q1 Q2 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया। हे गुरु, एफ अपॉन एफएन बराबर क्या आ जाएगा मेरे लाल? के आ जाएगा। अच्छा ये गुरु, अगर के को बाहर फेंक देंगे तो क्या होगा? हे गुरु, यहां पर क्या आ जाएगा? एफ इक्वल टू के एफ यम आ जाएगा। यहां पर इसको ही सॉल्व करके मेरे भाई, कूलाम का नियम आता है ना, इतना ही लिख के गर्दा कर दीजिएगा। और कूलाम के नियम से एग्जामिनरवा खुशी के मारा ना एकदम फूल के गरगज हो जाएगा, और नंबर ठेल के दे देगा आपको। एग्जामिनरवा इतना नंबर दे देगा ना, खुशी के मारा आप पागल हो जाएंगे, वो पागल हो जाएगा। इसके लिए आपको मेहनत करना है मेरे भाई, जी जान से लगे रहिए। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहली चीज हम आपको बताएं, एक डेडिकेशन के साथ आप पर डे वीडियो को देखना शुरू करिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको ये धीरे धीरे करके क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगा, और धीरे धीरे करके पोस्टपोन किया। देखिए एक दिन में हर एक चीज परफेक्ट नहीं होती है। कहीं आपको स्पीड मेरा नहीं अच्छा लगेगा, कहीं आपको मेरी लैंग्वेज ही नहीं अच्छी लगी ना। इसके लिए आपको एक अच्छा सा समय देना पड़ेगा हमारे लिए। और एक चीज बताएं हम आपको, एक दिन में कोई चीज कभी परखी नहीं जा सकती है। एक दिन में कभी किसी से प्यार वार नहीं होता है। प्यार करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। चाहे जो चीज हो, चाहे जानवर हो, चाहे आपके परिवार के सदस्य हो, चाहे आप किसी और को मानते हो आप अपना भाई, बताया ही नहीं, कहा ही नहीं जा सकता, आप लोगों को बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे सबसे ये डेडिकेशन की चीज ये होगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप टाइम मत दीजिए, आपको कभी प्यार हो ही नहीं सकता है। तो प्यार करने के लिए मेरे भाई टाइम देना पड़ेगा। और फिजिक्स कहता है आप मुझसे प्यार कर लीजिए, मैं आपको पूरी दुनिया के बारे में ज्ञान करा दूंगा। फिजिक्स इतना अच्छा सब्जेक्ट होता है। आई होप आपको ये पूरा भी अच्छे से समझ में आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, खूब अच्छे